प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो आपके और मेरे जीवन में, आपके और मेरे हर काम से प्रभु बढ़े और हम घटे। धन्यवाद आप सबों का फिर से एक बार इतना सारा मुझे प्यार देने के लिए। मैं धन्यवाद देती हूँ ईश्वर राजा को कि वो मेरा इस्तेमाल कर रहा है इन वीडियो के द्वारा कि मैं इस वचन को आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद मेरे मुक्तिदाता यीशु मसीह को देती हूँ कि वो मेरा इस्तेमाल कर रहा है। इसे बहुत आयत में शेयर कीजिए ताकि हम इन वीडियोस के माध्यम से एक दूसरे से क्या रहे, जुड़े रहें। हम सब 40वें में हैं, हम सब जानते हैं, हम अच्छा समय प्रार्थना उपास का समय चल रहा है। इस समय में जितना ज़्यादा आप बाइबल के वचनों में मनन चिंतन करेंगे उतना ज़्यादा असर, उतना ज़्यादा इफेक्ट आपको अपने जीवन में मिलेगा। तो आज मैं जिस वचन को लेके आप लोगों के सामने आई हूँ या बोलने वाली हूँ वो है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये वचन आपने और मैंने कई बार सुना है, सही है। और अगर आप प्रार्थना सभाओं में जाओगे तो आपको इस वचन के ऊपर कई टेस्ट मनी भी मिल जाएंगी कि मेरे पास जॉब नहीं थी तो मैंने प्रभु से मांगा तो मुझे जॉब मिल गई, मेरे को शादी नहीं हो रही तो मैंने शादी, प्रभु ने मेरे मांगी तो मेरी शादी हो गई, या मुझे बच्चा नहीं था। एक बहुत सारी टेस्ट मनी आपको क्या मिल जाएंगी, इस वचन पे मिल जाएंगी। लेकिन एक्चुअली अगर आप इस वचन पे मनन चिंतन करेंगे तो ये पूरा उल्टा है। पुराने नियम में पिता कहता है कि तुम मुझसे मांगो और मैं तुमको क्या करूंगा, सब कुछ दे दूंगा, तुम मुझे ढूंढो, मैं सारी जरूरतें तुम्हारी पूरी करूंगा। लेकिन नए नियम में इस वचन को यीशु ने पूरी तरीके से इसका अलग मतलब बताया है कि हमें एक्चुअली मांगना क्या है। क्योंकि अगर आप अपनी जिंदगी की जरूरतों को ही प्रभु से मांगते रहते हो तो वचन तो हमें सिखाता है कि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हें अपने माँ के गर्भ में रचने से पहले ही वो तुम्हारे बारे में सारी चीजें जानता है। ये बातें हम वचनों में पढ़ते हैं, हम वचनों में देखते हैं और हम जानते हैं। इसीलिए तो उसने आदम को बनाने से पहले उसके रहने खाने पीने की सारी चीजों की तैयारी पहले से की, सही है। ये पुराना नियम है। अब नए नियम में अगर आप ये देखोगे तो प्रभु कहता है अगर जिसको ईश्वर पे भरोसा है तो मत्ती 6 का अगर 12 वचन आप पढ़ोगे, मत्ती 6 का 25 वचन आप पढ़ोगे तो उस पर ईश्वर पे भरोसा, तो जिन लोगों को ईश्वर पे भरोसा है तो वो वचन वो पढ़ लीजिए 6 का 25 वचन। वहां पे प्रभु बताता है कि चिंता मत करो अपने जीवन निर्वाह की। क्या जीवन खाने से बढ़कर नहीं, क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं। ये प्रभु के हमको अलर्टेशन है। हमको फिर एक उदाहरण दिया, आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना तो बोते ना नुनते ना बखारों में जमा करते, तो फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता पिलाता है, तो क्या वो तुम्हें नहीं खिलाएगा पिलाएगा। फिर वो कहता है कपड़ों की चिंता क्यों करते हो, क्यों, खेत के फूलों को देखो, वे ना श्रम करते हैं और न काटते हैं, फिर भी मैं तुमसे विश्वास दिलाता हूं कि सुलेमान अपने पूरे ठाट बाट में से उनमें से किसी एक की भी बराबर नहीं कर सकता। मतलब सुलेमान राजा जिसके बारे में आप अगर वचन में पढ़ोगे तो सबसे ज्यादा 40 सालों तक उसने राज्य किया और इन 40 सालों में उसने सबसे पहले चर्च का निर्माण, मंदिर उसने बनवाया। और उसकी जो ठाठ थी अगर आप बाइबल पढ़ोगे उसके बारे में तो आपको मालूम पड़ेगा। और प्रभु कह रहा है कि ये फूलों की बराबरी भी वो नहीं कर सकता। तो जरा देखो वो सुलेमान राजा था, हम तो एक आम व्यक्ति है, तो फिर क्यों हम इसकी चिंता करते हैं। तो इसलिए प्रभु हमसे कहता है ए अल्प विश्वासियों कि खेत की घास रात भर है, कल सुबह चूल्हे में झोंक दी जाएंगी। यदि तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें भी इस तरीके से सजाता है तो वो तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा। ये हमको कौन बताता है, वचन बताता है। यदि हमारा भरोसा ईश्वर पर है तो अगर हमारा भरोसा ईश्वर पर है तो फिर ये वचन जिसमें ईश्वर हमें बोल रहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो हमको एक्चुअली मांगना क्या है। फिर क्या कहता है प्रार्थना में, हमको एक्चुअली मांगना क्या है, हमें किस चीज को ढूंढना है और हमको क्या खटखटाना है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको यहाँ पे पवित्र आत्मा मांगने को कह रहा है। जी हाँ, इस संसार में यदि आपको अपनी सारी लड़ाइयाँ अच्छे से लड़ना है
तो उसके लिए आपको पवित्र आत्मा सदैव चाहिए। क्यों? कि पिता स्वर्ग में है, पुत्र स्वर्ग में है, हमारी सहायता के लिए सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा है। तो आपको क्या मांगना है? यीशु से पवित्र आत्मा मांगना है। जब आपको प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा दे देंगे तो आपको किसे ढूंढना है? आपको अपने स्वर्गीय पिता को ढूंढना है। और जब आप अपने स्वर्गीय पिता को ढूंढोगे और उस स्वर्ग के द्वार को खटखटाओगे तो इब्राहिम आके आपके लिए वो द्वार क्या करेगा? खोल देगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इतना ब्यूटीफुल मतलब है इस वचन का। ये 40वें का समय है, उपास में, प्रार्थना में आप क्या मांग रहे हो? तो स्वर्ग के राज्य को मांगिए, पिता को ढूंढिए, पवित्र आत्मा को ढूंढिए। यीशु से पवित्र आत्मा मांगिए, पिता को ढूंढिए और स्वर्ग के द्वार को खटखटाइए। ये 40वां हमारे लिए इसीलिए है कि हम अपनी आत्माओं को बचा ले। संसार से हम 1 रुपया भी अपने साथ कैरी करने वाले नहीं हैं। ये बार बार मैं अपने वचनों में बोलती हूँ। इसलिए इस संसार में पैसे कमाने के लिए या दो के रोटी रोजी के लिए कोई ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपकी आत्मा का नाश हो जाए। बहुत ही सुंदर वचन है, इस पे मनन चिंतन कीजिए। प्रभु के हर वचन में कई मतलब निकलते हैं। इसे हर जगह इसके लिए मत मांगो कि प्रभु से मांगो तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, प्रभु से मांगो तो तुमको नहीं। प्रभु हमारे लिए क्या है? वो बहुत ही पावरफुल ये है, शक्ति है। उससे कुछ भी मांगने से पहले सोच तो लो आपको एक्चुअली में मांगना क्या है। तो आपको अपने मुक्तिदाता यीशु मसीह से, जो कि पिता के चरणों में बैठ के दिन रात हमारे लिए प्रार्थना करता है, उससे पवित्र आत्मा मांगना है। जिस दिन आपको पवित्र आत्मा मिल जाएगी आप अपने स्वर्गीय पिता को पा जाओगे। और जिस दिन आपने स्वर्गीय पिता को पा लिया, स्वर्ग के द्वार खटखटाने पर आपके लिए अपने आप वो द्वार खोले जाएंगे। तो दोस्तों, इस पे जरूर मनन चिंता कीजिए। 40वें का बेस्ट समय है। डिसाइड कीजिए कि आपको क्या मांगना है, क्या ढूंढना है और क्या पाना है। आपके जीवन में मिसिंग क्या है? ये तीनों चीजें मिसिंग है, इसे मांगिए और देखिए शांति। यीशु के नाम में आनंदित होना सीखिए। मैं जानती हूँ हम सब बहुत कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रेस है, किसी को नौकरी नहीं है, किसी बच्चे लोगों के स्कूल चालू नहीं है, घर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे, जब तक हमें संसार में रहेंगे, प्रॉब्लम बदल बदल के आते ही रहेंगे। कभी भी जिंदगी का एक ऐसा दिन नहीं आएगा जब हम ये बोलेंगे खुशी खुशी कि आज हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पर वचन तो हमसे कहता है कि आनंद लो जीवन का, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें जीवन दिया है आनंद मनाने के लिए। तो किसके नाम में आनंद रहना है? हमको यीशु के नाम में आनंद। प्रेरित लोग क्यों इतने कोड़े खा के, मार खा के भी यीशु आनंदित थे? उनके पास ना कोई प्रॉपर्टी थी, ना बच्चे थे, ना परिवार थे, ना उनका कोई बहुत बड़ा सपना था डॉक्टर राजा बनने का, कुछ भी नहीं था। फिर वो आनंद रहते कैसे थे? वो यीशु के नाम में आनंद रखते थे। तो आपको मुझे किसके नाम में आनंद रहना है? यीशु के नाम में आनंद। हम हमारे जिंदगी की घड़ी भर भी कम ज्यादा नहीं कर सकते अपने जीवन का, तो फिर हम क्यों इतना चिंता करते हैं अपने लाइफ को लेके, अपने जॉब को लेके या अपने घर किसी भी चीज को लेके? इतना चिंता क्यों? सब कुछ प्रभु पर डाल दीजिए। लेकिन एक बात और याद रखिए, प्रभु को मेहनती लोग बहुत पसंद है। 24 घंटे घर में बैठ के सोचने से अच्छा मैं क्या करूं, 4 घंटा बाहर जाके कुछ कर लीजिए। ये यीशु को बहुत पसंद है। मेहनती लोग यीशु को बहुत पसंद है। वो हमेशा मेहनती लोगों के हर काम को आशीषित करता है। और जब आप मेहनत करते हो तो वो आनंदित होके करो, यीशु के नाम पे करो, और देखो आपके फल कैसे आएंगे। तो दोस्तों, इस वचन पे जरूर मनन चिंतन करिए कि एक्चुअली हमको क्या मांगना है, एक्चुअली हमें क्या ढूंढना है, और एक्चुअली हमें कौन सा दरवाजा खटखटाना है। क्योंकि अगर आपका ईश्वर पे भरोसा है तो आपको इस संसार की सारी चीजें, वचन मत्ती का 6:25 आप और ध्यान से पढ़िए, आपके सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ मिल जाएंगे। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। इसके पहले कि मैं वीडियो को बंद करूं, इसको बहुत आज में शेयर कीजिए और आइए हम सब सर झुका के मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करें।
मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता स्वर्गीय प्रेम पिता पे विश्वास करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ प्रभु अपने एक लौते पुत्र यीशु मसीह को हमें मुक्तिदाता के रूप में देने के लिए। प्रभु इस 40वें का बहुत अच्छा समय है, हमें सचमुच मांगना सिखा ताकि हम तुझे ढूंढे, हम तुझे के दरवाजे खोले, खटखटाए और तू हमारे लिए खोले। हमारा उपास तुझ तक चढ़े प्रभु, हमारी प्रार्थनाएं, हमारा दान तुझ तक चढ़े प्रभु। हम तेरे लिए अपने आप को तैयार करें प्रभु। मैं फिर आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि प्रभु पापियों के लिए आए थे लेकिन अब प्रभु धर्मियों के लिए आने वाले हैं, तो अपने आप को धार्मिक और पवित्र और सबसे मेन बात यीशु के नाम में आनंदित रहना सिखाइए, क्योंकि ये संसार आप और मुझे हर वक्त चिंता और परेशानियों में डाल डाल के हमारे मनों पे राज करता है। शैतान ने सबसे ज्यादा हम पे हमारे को कहाँ कंट्रोल करके रखा है? हमारे मनों पे कंट्रोल करके रखा है। तो इस मन की इस सोच से कंट्रोल से बाहर निकलने के लिए ये 40वां उपास का समय बहुत अच्छा है। प्रभु से यीशु से मांगिए पवित्र आत्मा, ताकि वो आपके मनों से आपको हल्का कर सके और अपनी सारी प्रार्थनाएं निवेदनों को पिता के चरणों तक पहुंचा सके। मेरी सारी प्रार्थनाएं, सारे निवेदन प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मैं चढ़ाती हूँ। इसे प्रभु तू सुन और ग्रहण कर। आमीन।